हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। कृषि विज्ञान से संबंधित शब्दों एवं शाखाओं का उद्भव। अर्थात दोस्तों, जो कृषि विज्ञान से जो संबंधित है, जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी है, हार्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, सॉयल साइंस है, तो शब्द किस भाषा से लिया गया है और उसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो इस क्लास को आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों किस सब्जेक्ट भाषा से लिया गया है और उसका डेराइव्ड कहाँ से किया गया है, इसका अर्थ क्या होता है। इस शब्दों को हम लोग देखते हैं। सबसे बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर। यदि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं दोस्तों, जब हम एग्रीकल्चर के बारे में जान ही नहीं रहे हैं कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, तो क्या मतलब है बताइए। जब हम लोग को बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या मतलब है आगे का पढ़ के। तो आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर लैटिन शब्द से लिया गया है, जो एगर और कल्चर से बनता है। एगर अर्थ होता है मृदा और कल्चर होता है मतलब खेती करना, अर्थात मृदा पे खेती करना। दोस्तों, एक आप लोगों को हम ट्रिक बता देते हैं। जिस वर्ड में लास्ट में कल्चर लगा हो उसको सीधे आप लोग आंख मूंद के लैटिन वर्ड से जोड़ दीजिएगा। जिसमें लास्ट में जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कल्चर लगा है तो लैटिन वर्ड ही होने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। यदि बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो एग्रोस और नोमोस से हुआ है। एग्रोस मतलब होता है खेत, और नोमोस अर्थात होता है दोस्तों मैनेजमेंट, अर्थात प्रबंधन करना, खेत का प्रबंधन करना। यदि बात करते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर, जैसे इसमें दिखाई रहा है कल्चर लगा हुआ है, तो ये लैटिन शब्द है। हॉर्टस, जो हॉर्टिकल्चर होता है दोस्तों वो हॉर्टस और कल्चर से बना हुआ है। हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन और कल्चर्स का अर्थ होता है उगाना। अर्थात दोस्तों फल, सब्जियां, फूल उत्पादन का अध्ययन ही क्या कहलाता है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं पोमोलॉजी। दोस्तों, पोमोलॉजी किससे लिया गया है, लैटिन और ग्रीक दोनों से लिया गया है। दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। पोमोलॉजी किससे लिया गया है, लैटिन और ग्रीक दोनों से लिया गया है। दोस्तों, लैटिन के पोमियो पोमन से लिया गया है और ग्रीक के लोगो से लिया गया है, ये दोनों से लिया गया है। इसमें इस पोमोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर दोस्तों लास्ट में कल्चर लगा हुआ है, तो निसंदेह ये लैटिन वर्ड से लिया जाएगा। तो ओलरीस और कल्चर दोस्तों होता है दोस्तों, अर्थात सब्जियों की खेती से होता है कि ओलरी और कल्चर, कल्चर खेती करना और एकदम सब्जियों का खेती का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ओलरीकल्चर के आता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं फ्लोरिकल्चर। लास्ट में कल्चर लगा है, सीधे लैटिन वर्ड होगा। फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं दोस्तों, ये तो फ्लावर और कल्चर से लिया गया है। फ्लावर अर्थात फूल, कल्चर अर्थात खेती करना। फ्लोरिकल्चर अर्थात फूलों की खेती करना। आगे चलते हैं दोस्तों, सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। दोस्तों, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे बना हुआ है दोस्तों, तो सोलम और साइंस से बना हुआ है। अर्थात दोस्तों पृथ्वी के सतह का अध्ययन करना। सॉइल साइंस में क्या किया जाता है दोस्तों, पृथ्वी की सतह जो मृदा होती है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किससे लिया गया है दोस्तों, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। यदि बात करते हैं इसको दोस्तों की कैसे कैसे क्या है, तो पेडोन और लोगोस से बना है। पेडोन का अर्थ होता है दोस्तों मृदा की उत्पत्ति, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में मृदा का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों इंडोफोलॉजी। इंडोफोलॉजी किससे लिया गया है दोस्तों, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इडफोन और लोगोस से। जिसमें क्या किया जाता है दोस्तों, पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। किससे अध्ययन किया जाता है, पौधों की वृद्धि के संबंध में, किसमें, इंडोफोलॉजी में। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रसार विज्ञान की बात करते हैं दोस्तों, एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन किससे लिया गया है दोस्तों, लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड से। दोस्तों इसमें क्या मतलब, एक्स का मतलब आउट होता है बाहर, टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इकोलॉजी। इकोलॉजी दोस्तों ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका ओइकॉस मतलब घर होता है और लोगोस मतलब अध्ययन होता है। दोस्तों आप लोग इसमें एक चीज देख रहे हैं, जिसमें लॉजी लगा रहा है वो किससे लिया जा रहा है, ग्रीक वर्ड से लिया जा रहा है। और जिसमें कल्चर लग रहा है उसको किससे लिया जा रहा है, लैटिन वर्ड से लिया जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी किससे लिया गया है दोस्तों, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, पृथ्वी के सतह से ऊपर का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, मानसून। मानसून दोस्तों, मानसून की बात करते हैं तो मानसून दोस्तों अरबी शब्द है। मानसून में ऋतु परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है।
बात करते हैं दोस्तों फलियां, लेग्यूम। लेग्यूम दोस्तों लैटिन वर्ड है जिसमें फली वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों पल्सेस, दालें। पल्सेस जो है फ्रेंच वर्ड है, ये प्रोटीन वाले खाने योग्य दाने का अध्ययन किया होता है। अनाज दोस्तों सीरियल्स। सीरियल्स क्या है? रोमन्स है। सीरियल दोस्तों किसी अनाजों की देवी के नाम पर उसको रखा गया हुआ है। और बात करते हैं दोस्तों गन्ना, शुगर केन। ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है। किससे दोस्तों? संस्कृत के सरकरा वर्ड से लिया गया है। किसके? संस्कृत के सरकरा वर्ड से लिया गया है। बात करते हैं दोस्तों कपास अर्थात कॉटन। कॉटन भी संस्कृत से लिया गया है दोस्तों। किससे लिया गया है? कारपासा से लिया गया है। किससे? कारपासा से लिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्लाइमेट अर्थात जलवायु। ये ग्रीक से लिया गया है दोस्तों, जिसका कहता है क्लीमा से होता है। बात करते हैं दोस्तों मूंगफली। मूंगफली भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है दोस्तों। ये भी लेग्यूम पॉड फॉर्मेड बिलो द ग्राउंड होता है, ग्राउंड के अंदर होता है। ट्रक गार्डनिंग की बात करते हैं दोस्तों। ट्रक गार्डनिंग किसे? फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। ये किसमें होता है? हॉर्टिकल्चर में होता है। यह ट्रकर शब्द से बना हुआ है। बात करते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी। किससे लिया गया है दोस्तों? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और बात करते हैं दोस्तों रबी, खरीफ और जायद। ये दोस्तों किससे लिया गया है? अरबी फसल से लिया गया है। दोस्तों ये हमारा रहा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, जो कहाँ कहाँ से लिया गया है, किससे किससे लिया गया है। ये हमारे एग्रीकल्चर क्लासेस B2 पर आप लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे बायो में इसका PDF पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सब एग्रीकल्चर संबंधित स्टडी और बेसिक नॉलेज के अध्ययन से देखेंगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।